हाय मेरी इस वीडियो के साथ जो न्यू मॉम से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेंगी डिलीवरी के बाद जो परेशानियां होती हैं। अब डिलीवरी तो हो जाती है, बेबी हो जाता है, बेबी होने के बाद क्या परेशानी होती है एक माँ को परेशानी होती है मिल्क सप्लाई को लेकर। लेकिन बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो अपने बेबी को फीड नहीं करा पाती हैं, अपना दूध नहीं पिला पाती हैं। उनमें से हूँ मैं हूँ एक न्यू मॉम। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक न्यू मॉम हूँ और मेरा बेबी अब 4 मंथ का है। तो आज मैं बात करूँगी अपनी ब्रेस्ट मिल्क को लेकर कि मुझे ब्रेस्ट मिल्क को लेकर क्या परेशानी हुई थी और क्या-क्या रेमेडीज़ मैंने ट्राई की थी अपनी मिल्क सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए और डॉक्टर ने मुझे क्या-क्या बताया था। आज इन सब चीज़ों को लेकर बात होगी और जो भी न्यू मॉम्स हैं और जो सफ़र कर रही हैं ब्रेस्ट मिल्क को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा मेरी इस जर्नी के साथ रिलेट करेंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा न्यू मॉम्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो जब मेरी डिलीवरी हुई, मेरा बेबी एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि डिलीवरी के जस्ट बाद मैं अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिला पाऊँगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा इस बात का दुःख था। काफ़ी माँओं को होता है क्योंकि काफ़ी जो माँ होती हैं, जो न्यू मॉम होती हैं, वो चाहती हैं कि वो अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाए, क्योंकि जब वो अपना दूध पिलाती हैं तो वो उसके साथ एक अलग बॉन्ड फ़ील करती हैं। और अगर बहुत सारी माँ ऐसा सोचती हैं कि अगर हम अपना दूध नहीं पिलाएँगे तो हम अपने बच्चे के साथ एक माँ वाला बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। हम एक अच्छी माँ नहीं है। इस तरह की फीलिंग्स आने लग जाती है। मेरे अंदर भी इस तरह की फीलिंग्स आती थी जब मैं न्यू मॉम थी और अपने बेबी को दूध नहीं पिला पाती थी। मेरी डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद पहला दिन था और डॉक्टर ने कहा कि अपने बच्चे को अपना दूध पिलाओ। उस टाइम वो जो टाइम होता है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी होता है, बॉडी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होती है, काफ़ी वीक होती है। बेबी को गोद में लेना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट ट्राई करवाया गया। मेरी मदर इन लॉ भी वहाँ थी मेरे साथ, मेरी मदर भी थी, तो उन सब ने ट्राई करवाया बेबी को फ़ीड कराने का, बट बेबी मेरा फ़ीड नहीं ले रहा था क्योंकि मेरे ब्रेस्ट में मिल्क नहीं आ रहा था। और मैं इतनी टायर्ड थी कि उस टाइम तो मैंने कुछ भी सोचा नहीं इतना। मुझे लगा कि हो सकता है कि अभी पहला दिन है, आ जाएगा दूध। इतनी मैंने उसको लेके इतनी टेंशन नहीं ली थी। तो जो पहला दिन था बच्चे को फ़ॉर्मूला दूध ही दिया गया, क्योंकि अगर मेरे दूध नहीं आ रहा है तो बच्चा भूखा है, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसको फ़ॉर्मूला दूध दिया गया। और दूसरे दिन फिर ट्राई किया, फिर भी मेरा दूध जो था बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो बच्चे को फ़ॉर्मूला दूध ही दिया गया। फिर उसके बाद जो लैक्टेशन एक्सपर्ट्स हैं उनको दिखाया गया, तो उन्होंने देखा कि जो मेरे निप्पल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट हैं, तो उन्होंने मुझे एक सिरिंज दी थी कि इस सिरिंज को लगाओ और इससे प्रेशर बनाओ ताकि आपके जो फ्लैट निप्पल हैं वो उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। क्योंकि अगर आपके निप्पल्स फ्लैट रहेंगे तो बच्चा जो है आपका फीड नहीं कर पाएगा दूध। तो वो सारी चीज़ें मैंने ट्राई की, बट मिल्क फिर भी नहीं आ रहा था और मेरा जो बेबी था वो बिल्कुल भी फ़ीड नहीं ले रहा था, क्योंकि जब मेरे दूध आ ही नहीं रहा है तो वो मेरा फ़ीड लेगा क्यों? तो फ़ॉर्मूला दूध ही रखा उसके लिए। और मुझे काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं नेबर्स हुए, मेरी मदर इन लॉ, मेरी मदर, काफ़ी लोगों ने कहा कि आप ये रेमेडी ट्राई करो, ये रेमेडी ट्राई करो, इससे मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ होगी। किसी ने बताया कि नहाते टाइम अपने ब्रेस्ट पर गर्म पानी से सिकाई करो और अजवाइन का पानी पियो गरम-गरम। तो और दूध ज़्यादा पियो, दलिया खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, इससे तुम्हारी जो मिल्क सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगी। और मैं ये सारी चीज़ें ट्राई करती थी। मेरी जो मदर इन लॉ थी वो अजवाइन का पानी भी देती थी, दलिया भी देती थी, दूध भी देती थी, सब कुछ मैं खाती थी, पीती थी, बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा था इन चीज़ों से। मेरा जो दूध था वो जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था वो थोड़ा-थोड़ा आना शुरू हुआ, बट इतना नहीं कि मेरे बेबी का जो पेट है वो भर जाए। दूध की जो क्वांटिटी थी काफ़ी ज़्यादा कम होती थी। जैसे शुरुआत में 10-15 एमएल दूध आने लगा, फिर धीरे-धीरे 30 एमएल, 60 एमएल तक मेरा जो दूध है वो इंक्रीज़ हो गया स्टार्टिंग में। बट मैं उस दूध को, जो पंप आता है, मैनुअल पंप जो आते हैं, ब्रेस्ट पंप, वो मेरे हस्बैंड ने मँगाया था, तो मैं वो यूज़ करती थी अपने दूध को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि मेरा भी जो बेबी था वो डायरेक्ट फीड नहीं लेता था, क्योंकि मुझे फ्लैट निपल की प्रॉब्लम थी, वो नहीं कर पाता था। वो डायरेक्ट ही जो बोटल्स जो आती हैं, बच्चे जो बोतल से जो दूध पीते हैं
वो दूध वो पीता था, तो फिर मैं पंप का यूज़ करती थी अपने मिल्क को बाहर निकालने के लिए। तो हर से 2 से 3 घंटे में मैं मिल्क पंप करती थी, तो उससे 30-60 ml ऐसे दूध निकल जाता था। लेकिन आपको पता ही है कि बेबी हर 2 से 3 घंटे में फीड लेता है, तो बहुत मुश्किल होता है कि आप बार बार 2 से 3 घंटे में अपना पंप कर पाओ। क्योंकि मैं जब करती थी ना, तो मुझे हाफ एन आवर एक ब्रेस्ट में, हाफ एन आवर दूसरे ब्रेस्ट, पूरा 1 घंटा मुझे पंपिंग करनी पड़ती। उसके बाद कुछ 60 या 70 ml मेरा दूध निकलता था। फिर मैं वो थोड़ा दूध दे पाती, बट वो दूध जो होता था मेरा वो इनफ नहीं होता था। फिर भी मुझे अपने बेबी को फार्मूला पिलाना ही पड़ता था, क्योंकि जैसे जैसे बेबी ग्रो कर रहा होता है वैसे वैसे उसकी जो दूध की जो डिमांड होती है वो भी इंक्रीज़ हो रही होती है। और मेरे साथ क्या हो रहा था कि बेबी की दूध की डिमांड इंक्रीज़ हो रही थी, और जो मेरा मिल्क सप्लाई जो था वो ऑलरेडी कम था, और टाइम के साथ वो और ज़्यादा कम होने लगा। तो डॉक्टर ने मुझे ये एक चीज़ और बताई थी कि आजकल वो लैक्टेशन ग्रैन्यूल्स आते हैं, वो आप मंगाओ, वो यूज़ करो। तो मैंने वो भी मंगाया, उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा, बट मुझे इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी जो मिल्क सप्लाई थी वो बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हुई। मैं गूगल पे सर्च करती थी कि कैसे मिल्क सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाए, तो उसमें बताया जाता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो ब्रेस्ट मिल्क है उनको एम्प्टी करो, मतलब खाली करो। अब खाली तो जब किया जाए जब उसमें दूध हो। दूध बिल्कुल भी नहीं होता था, थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का दूध होता था। तो वो बताते थे कि आप मिल्क पंप यूज़ करो, उससे आप हर 2 से 3 घंटे में उस पंप को यूज़ करो। तो वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग फ़ेज़ था। जो भी न्यू मॉम्स हैं जिनको जो मिल्क सप्लाई को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा समझेंगी मेरी इस जर्नी को। बहुत ज़्यादा पेनफुल था वो चीज़ मेरे लिए, और मुझे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फ़ील होता था कि मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हूँ। माँ का दूध कितना ज़रूरी होता है, अक्सर आप लोग भी सुनते होंगे इस बात को कि माँ का दूध बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। माँ का दूध में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैं भी ये सारी बातें बहुत ज़्यादा सुनती थी। अब डिलीवरी के 1 हफ़्ते बाद मेरे बेबी को जॉन्डिस हो गई, और डॉक्टर ने कहा कि इसका जॉन्डिस ठीक हो सकता है अगर बच्चे को माँ का दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाया जाए। लेकिन ज़्यादा दूध मैं कैसे पिलाऊँ अपने बच्चे को जब मेरा दूध आ ही नहीं रहा? तो फिर मैं उसको 2 या 3 बार अपना फ़ीड करा देती थी, बट थोड़ा बहुत लाइक 30 ml या 10-15 ml इस तरीके से 2 या 3 बार मैं फ़ीड करा देती थी अपना दूध, बट फिर भी मुझे अपने बेबी को फ़ॉर्मूला दूध पे रखना पड़ता था। और आपने काफ़ी ज़्यादा ये भी सुना होगा कि जो होती हैं, जो पहले की जो वुमेन होती हैं वो कहती हैं कि हमारे ज़माने में तो औरतों को बहुत ज़्यादा दूध आता था, दूध बहने लग जाता था उनके ब्रेस्ट से, पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया, दूध ही नहीं आता है। ये सारी बातें आपने भी सुनी होंगी, और ये सारी बातें मैंने भी सुनी हैं एक्चुअली। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बैड फ़ील होता था कि यार मेरे क्यों नहीं आ रहा है। और मेरा जो बेबी था वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था, तो मैं बिल्कुल भी एकदम अनजान थी कि मैं इन चीज़ों को लेके सफ़र कर सकती हूँ ब्रेस्ट मिल्क को लेके। तो मैंने 2 महीने तक काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया इस चीज़ को लेके, काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती थी, हर चीज़ ट्राई किया मैंने, बट मेरा जो बीच में थोड़ा-सा हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा ठीक से मेरा जो मिल्क था वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, और टाइम के साथ वो कम हो गया। और फिर मुझे अपने बेबी को अपने फ़ॉर्मूला मिल्क पे शिफ्ट करना पड़ा। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, अगर आपका दूध नहीं आ रहा है तो आपको गिल्ट फ़ील नहीं करना है। आपके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके बच्चे का वेट गेन हो और आपका बच्चा हेल्दी रहे। तो आज मेरा बेबी 4 महीने का है, और मेरा बेबी जब से हुआ है तब से वो फ़ॉर्मूला मिल्क पर ही है, बट मैंने ट्राई किया अपना दूध देने का, बट वो दूध उसके लिए इतना इनफ नहीं था। मेरे बेबी का वेट गेन हो रहा है, मेरा बेबी हेल्दी है, उसे किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, मैं ठीक हूँ। और और क्या चाहिए बताओ? ज़रूरी नहीं है माँ का दूध ही हो। ये जो गिल्ट है ये आता कहाँ से? ये गिल्ट जो है बाहर से ही आता है, जो चीज़ बना दी गई है कि माँ का दूध ही ज़रूरी है, माँ का दूध ही पिलाओ। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर माँ को दूध नहीं आ रहा है, तो वो माँ दूध अपने बच्चे को कैसे पिलाए? इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है, वो अपने बच्चे का बॉन्ड नहीं बना पा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जितना कर रही है अपने बच्चे के लिए वो काफ़ी है, ठीक है? ब्रेस्ट मिल्क देने से ये प्रूफ़ नहीं होता है बिल्कुल भी कि वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है।
वो अपने बच्चे से प्यार करती है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी गिल्ट फ़ील नहीं करना है। अगर आप फ़ॉर्मूला पिला रहे हो तो फ़ॉर्मूला पिलाओ और अच्छे से पिलाओ फ़ॉर्मूला दूध, और चेक करो कि बच्चे का वेट गेन हो रहा है। लेकिन देखो, ये मेरी स्टोरी थी, मैंने हर चीज़ ट्राई किया तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। हो सकता है कि हर किसी की जो ब्रेस्ट मिल्क जर्नी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ता भी होम रेमेडी से, या फिर जो बताते हैं डॉक्टर, जो लैक्टेशन ग्रैन्यूल्स है उनसे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है काफ़ी माँओं को। तो हर किसी का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। तो अगर आप भी इन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो तो आप अपने पेडियाट्रिशियन से बात करो इस चीज़ को लेकर, और अपनी जो भी कोशिश वो सारी चीज़ें करो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे को फार्मूला और ब्रेस्ट मिल्क दोनों दे सकते हो, इसमें कोई गिल्ट वाली बात नहीं है। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल नहीं आ रहा तो आप फार्मूला भी दे सकते हो, क्योंकि मैं भी खुद अपने बच्चे को फार्मूला देती हूँ और मैं भी हैप्पी हूँ, मेरा बेबी भी हैप्पी है और हेल्दी है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना और खुश रहना।